नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में, साथ ही साथ है ईएसएम सर्कुलर के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा कई कंपनियों के सर्किट लिमिट चेंज हुए हैं, तो इस पे भी हम चर्चा करेंगे। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो पहले बात कर लेते हैं एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। इसमें 3 कंपनियों को आज शामिल किया गया है। इनके नाम देख सकते हैं आप। जीटीएल इंडस्ट्री है, ओसिस सिक्योरिटी है, यूएच जावेरी लिमिटेड है। ये सारी कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाली गई हैं, जो 13 मार्च यानी कल से लागू मानी जाएगी। 2 कंपनियों को इसमें से बाहर किया गया है, हिंद रिफैक्ट्रीज और पाउल मर्चेंट्स लिमिटेड। इन दोनों कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। अगर एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो इसमें 4 कंपनियों को शामिल किया गया है। एक कंपनी पर एक्शन लिया गया है। कैमफैब अल्कलाइज लिमिटेड को शामिल किया गया है। नेटलिंक्स लिमिटेड को भी शामिल किया गया है। सिद्धेश्वरी गारमेंट्स लिमिटेड और स्वाति प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है। एक कंपनी है जीवीके पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको स्टेज 4 में डाला गया है, यानी इस पर कड़ाई बरती गई है। वहीं एक कंपनी को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। JHS स्वेगार्ड लैबोरेटरीज लिमिटेड। इसको एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर तो किया गया है, लेकिन दूसरे फ्रेमवर्क में डाला गया है, यानी ईएसएम लिस्ट में डाला गया है। ईएसएम लिस्ट यानी इन्हेंस्ड सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क के बारे में बात करें तो इसमें आज 4 कंपनियों को शामिल किया गया है। आईआईटीएल प्रोजेक्ट्स, रोडियम रियल्टी और ग्रेविंगटन वेंचर्स इंडिया लिमिटेड, JHS स्वेंगार्ड लैबोरेटरीज लिमिटेड। इसके अलावा 5 कंपनियां ऐसी हैं जिनको हायर स्टेज में मूव किया गया है। मॉडर्न स्ट्रीट इंडिया लिमिटेड, पेंटोकी ऑरेंजी इंडिया लिमिटेड, विकल्प सिक्योरिटीज लिमिटेड, तारापुर ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड और रिलायंस होम फाइनेंस को भी हायर स्टेज में मूव किया गया है। किसी भी कंपनी को इनहेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क से बाहर नहीं किया गया है। आज एनएससी की तरफ से जो सर्कुलर जारी हुआ है सर्किट लिमिट यानी प्राइस बैंड चेंज के, तो इसमें कुल 12 कंपनियों के प्राइस बैंड चेंज हुए हैं, जिनके नाम आप देख सकते हैं। क्रियॉन्स एडवर्टाइजिंग लिमिटेड का अब प्राइस बैंड 10% से घटाकर 5% किया गया है। जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड का 10% से घटाकर 5% किया गया है। मनाक्सिया कोटेड मेटल्स इंडस्ट्रीज़ का भी प्राइस बैंड चेंज हुआ है, 10% से अब 5% किया गया है। मोनो फार्मा केयर लिमिटेड का भी 10 से 5 हुआ है। सुलेक्ट एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड का भी प्राइस बैंड अब 10% से 5% किया गया है। सेलकॉर गैजेट्स इंडिया लिमिटेड का भी 20 से 10% हुआ है। जेटीएल इंडस्ट्रीज जो एसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है, इसका भी सर्किट लिमिट चेंज करके 20% से 10% कर दिया गया है। कुछ कंपनियां हैं जिनकी सर्किट लिमिट बढ़ी भी है, जैसे डीम रोल टेक लिमिटेड का अब 5% से 10% हुआ है। हालांकि मॉडर्न थ्रेड्स इंडिया लिमिटेड का 5% से 2% हुआ है। रिलायंस होम फाइनेंस का भी सर्किट लिमिट चेंज हुआ है, 5% से 2% हुआ है। तारापुर ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड का 5% से 2% हुआ है। जेनिथ ड्रग्स लिमिटेड का 5% से 20% सर्किट लिमिट कर दिया गया है। ये बीएसई की तरफ से जारी लिस्ट है जिनमें कंपनियों के सर्किट लिमिट चेंज होने की बात कही गई है। जीटीएल इंडस्ट्रीज भी दिख रही है। यूफोरिया इन्फोटेक का 5% किया गया है। वालचंद पीपल फर्स्ट का 5% किया गया है। सियाराम रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज का 5% हुआ है। आरएमसी स्विच केयर का 5% हुआ है। जेंसोल का हमने बात कर ही लिया है एनएससी की लिस्ट में। क्वासार इंडिया लिमिटेड का 5% हुआ है। मनाक्सिया कोटेड का भी हमने बात कर लिया है। सोलेक्ट एनर्जी का भी बात कर लिया है। वार्ड विजार्ड फूड एंड बेवरेज का भी सर्किट लिमिट चेंज हुआ है, इसका 5% किया गया है। कैसर कॉरपोरेशन लिमिटेड का 5% हुआ है। बीडीएच इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 5% हुआ है। मॉडर्न ट्रीट इंडिया लिमिटेड का 2% हुआ है। पेंटोकी और एनी का भी हमने बात कर लिया है। विकल्प सिक्योरिटी की बात कर ली है। तारापुर ट्रांसफॉर्मर्स की भी बात कर ली है और
रिलायंस होम फाइनेंस की भी बात कर ली है। तो ये जो भी बदलाव हुए हैं, चाहे एएसएम लिस्ट का हो या ईएसएम लिस्ट का हो या सर्किट लिमिट की बात हो, तो ये सारे के सारे जो भी हैं एक्शन ये कल से यानी 13 मार्च से लागू माने जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा ये बताना न भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।